हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कामिका एकादशी है। भगवान श्री हरि की साधना करने का अति उत्तम दिवस है। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के नाना भांति के स्तोत्र हैं, नाना भांति के मंत्र हैं, लेकिन सेवा और समर्पण और मन से अपने आराध्य को ध्याना, ये सबसे बड़ी व्यक्ति की साधना होती है। आज इस एकादशी में हम क्या खास करें और भगवान श्री गोविंद ने इस एकादशी के बारे में क्या कहा है, वो हम आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 4 अगस्त सन 2021 दिन बुधवार, कृष्ण पक्ष, श्रावण माह, संवत 2078। तिथि एकादशी, वो भी कामिका एकादशी। नक्षत्र मृगशिरा। राहु काल 12 से 1:30। दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। भगवान श्री हरि की जय। भगवान श्री गोविंद की जय। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। भगवान विष्णु सभी को शुभ आशीष दें। एकादशी का महात्म्य बहुत ही सुंदर होता है। जिस घर में एकादशी का व्रत किया जाता है, वास्तव में उस घर को श्री हरि कदापि नहीं त्यागते। भगवान श्री हरि ने भी क्या कहा है, गोविंद क्या कहते हैं। जिस समय युधिष्ठिर जी ने गोविंद से इस एकादशी का महात्म्य पूछा, तब गोविंद ने क्या कहा, आइए सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री हरि बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है, वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रों में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। ये वास्तविकता है मेरे साधकों। तुलसी की महिमा ही अपरंपार है। तुलसी दल से, तुलसी के पत्र से, तुलसी मंजरी से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सबके घर में तुलसी मंजरियाँ होती हैं, तुलसी पत्र भी हैं। तो भगवान श्री हरि को हर एकादशी और हर बृहस्पतिवार तुलसी की मंजरी और तुलसी के पत्र चढ़ाने चाहिए। जिनके पास प्राचीन शालिग्राम हैं
या जैसे भी शालिग्राम हैं, शालिग्राम जी पर भी आप रविवार छोड़ करके, या कुछ ऐसी तिथियां होती हैं कभी बाद में बता देंगे, वो छोड़ करके तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। नहीं तो हर बृहस्पतिवार एकादशी को तो शालिग्राम जी पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और तुलसी की महिमा भी बड़ी अद्भुत है, थोड़ा संक्षिप्त में बता रहे हैं हम आज के दिन के हिसाब से। तुलसी दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। बड़ी बड़ी महिमा शास्त्रों में है। ऐसे ही हम जो प्रतिदिन भगवान को दीप अर्पण करते हैं, दीप की भी अद्भुत महिमा होती है। और ख़ास तौर से एकादशी में श्री हरि को जो दीप अर्पण किया जाता है उसकी विशेष महिमा होती है। आइए जानें। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जो दीप जलाता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीप जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो जाता है और स्वर्गलोक में जाता है। मेरे साधकों, जितना भी आपसे अच्छे से अच्छा भगवान श्री हरि की सेवा हो सकती है, अपने प्रभु की सेवा हो सकती है, आप तुलसी अर्पण करके करें, दीप जला करके करें, मनोभाव से करें, किसी भी प्रकार से करें, लेकिन आपकी भावना प्रबल होनी चाहिए। बस अच्छे से एकादशी के दिन श्री विष्णु का आप पूजन करें, हरि का पूजन करें। जिन्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता वो तुलसी अर्पण कर दें, धूप दीप भगवान को अर्पण कर दें। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो संध्या के समय अवश्य करें। और इसी के साथ साथ जैसे विष्णु सहस्र नाम है, गजेंद्र मोक्ष है, विष्णु जी के 108 नाम हैं। आज के दिन गौ माता की सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, गरीबों में फल मिष्ठान बांटना, वस्त्र देना बहुत अच्छा होता है। ये सारी बातें अंधविश्वास नहीं हैं। हम किसी न किसी रूप में किसी की सेवा करते हैं, किसी न किसी रूप में हम किसी की मदद करते हैं। तो किसी भी रूप में आप इन बातों को ले लीजिएगा, कहीं पर भी अंधविश्वास को जगह इन चीज़ों को लेकर के नहीं होती है। भगवान हैं, भगवान किसने देखे हैं। आप इस प्रकार की कुचक्र वाली चक्र चाल में न फंसें। ये तो सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऋषियों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने संतों पर विश्वास करें, उनकी वाणी पर विश्वास करें। जो उन्होंने कहा है सत्य कहा है। इसलिए भ्रामक तथ्यों में न फंसते हुए आप अपने जितने भी पर्व हैं, व्रत हैं, उपवास हैं, उन्हें अच्छे से करें। उपवास, उप माने नज़दीक, वास माने बैठना। यानी कि उपवास का मतलब यही नहीं होता है कि आप अपने खान पान पर नियंत्रण करें। उपवास का मतलब है कि वो दिन भगवान के समीप रहना, उस दिन भगवान का कीर्तन करना, उस दिन हरि का गुणगान करना। चाहे आप शिव का उपवास करते हैं, राम जी का उपवास करते हैं, हरि जी का उपवास करते हैं, किसी का भी करते हैं, बस आप अच्छे से करिएगा। भगवान श्री नारायण की कृपा लक्ष्मी सहित आपके घर में अवश्य बरसेगी। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना ले, ध्यान करें, गोविंद का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ये 2 मिनट की जो ध्यान साधना आती है, इससे आप लोग ज़रूर जुड़ा करें। जब भी हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम आप देखते हैं, तो आप किसी भी समय देख रहे हैं, कहते हैं साधना का एक समय होता है, लेकिन जब कहते हैं ना मन चंगा कटौती विच गंगा, तो जब मन आए और जब आप ये साधना से जुड़ें, दिन में के 12 बज रहे हों, 1 बज रहा हो, रात्रि में आप हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, बस हरि को स्मरण कर लेना चाहिए। जैसे जैसे जो भी हमारी इस प्रकार की वीडियो आती हैं और हम आपको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया और हमने इस प्रकार से अपनी विराट सत्ता को पहचाना और जन्म जन्मांतर तक अपने जीवन के हर क्षण तक हम अपने प्रभु के चरणों में बैठे रहें। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी जो भी कुछ बताते हैं, उनके प्रेरणा से होते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें वाकई मन की शांति मिलती है। जो दुनियादारी की जो शांति है, जो वहाँ नहीं मिलती है, वो हमें यहाँ आके मिलती है। घर की शांति बहुत बड़ी चीज़ है, जो शायद आम घरों में अशांति के रूप में रहती है। हम ये महसूस करते हैं कि हम बहुत खुश हैं परिवार सहित, आचार्य जी के उपायों के बाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।